हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 31 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि 5 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर वुमेन इन 2024। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत अनसेफ माहौल है। अनसेफ हमेशा से था, लेकिन इस बीच जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, सबके हाथ में फ़ोन्स आ चुके हैं, तो रीच बहुत इजी है लोगों के पास में। और कहीं ना कहीं उस वजह से भी क्राइम जो है तेज़ी से हो रहे हैं। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे और स्पेशली जो ये रिपोर्ट है वो सोलो ट्रैवलर्स के लिए है। जो भी महिलाएं हैं जो अकेले ट्रैवल करती हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि फिर यहीं से इक्वालिटी फिनिश हो जाती है। अगर आपको यही नहीं अधिकार है कि आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो, तो हमें एज अ सोसाइटी हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि विमेन जो है उन्हें सोचना ना पड़े बाहर निकलने से पहले। और सबसे पहली जो स्टेप है इस बात के लिए वो ये कि हम हमारे ही घर के जो मेल सदस्य हैं, जो पुरुष हैं, हम उन्हें सिखाएं कि बचपन से ही कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा नहीं होता है, सब इक्वल हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से हैं। आप एग्ज़ाम्पल उन्हें दे करके समझाइए। ये मत कहिए कि हाँ ये खाना बनाना है अगर जो है वुमेन का काम है, लड़कियां सीखें। लड़कियों को डॉल ला कर दे दी जाती है बचपन में कि डॉल से खेलो, या खाना पकाने वाला जो गेम होता है वो वहीं से शुरुआत हो जाती है। हमें लगता है बहुत चीज़ें बाद में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत बचपन से ही शुरू कर दी जाती हैं। हम अलग अलग तरीके का जो है उनको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जो अगर खाने की बात होती है तो जो भूख है वो तो बेसिक नीड है ना, उसमें कहाँ से जेंडर आ गया कि लड़के सीखें या लड़कियां सीखें। अगर सरवाइव करना है तो आप सभी को आना चाहिए बनाना। तो उसी तरीके से ये पॉइंट है मेरा। बाकी आप लोग की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। हम फिर से वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। पहली जो कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका। आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्ज़ाम में भी कि कौन सी कंट्रीज़ है, टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, तो आप याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका है पहली कंट्री। दूसरी कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है, ये भी जो है ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। वहाँ पे भी क्राइम हो रहे हैं, रॉबरी वगैरह, इस तरीके से असॉल्ट वगैरह के केस हो रहे हैं जो भी वुमेन्स ट्रैवल अलोन करती है। तीसरी कंट्री है रशिया। टॉप 3 में पहली है साउथ अफ्रीका, दूसरी है ब्राज़ील, तीसरी है रशिया और चौथी है मैक्सिको। इसमें भारत की भी हम रैंक देखेंगे। पहले टॉप 5 देख लेते हैं। तो ये थी चौथी थी हमारी मैक्सिको। इसके अलावा उसके बाद 5th नंबर पे थी ईरान। तो कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ हैं? साउथ अफ्रीका है नंबर 1 पे, ब्राज़ील है, देन रशिया है, मैक्सिको है और फिर ईरान है। और अगर हम बात इंडिया की करते हैं तो वुमेन सेफ्टी पे जो है इंडिया की जो रैंक है सोलो ट्रैवलर्स के लिए वो 9 नंबर पे है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमने क्या पूछा था कल आपसे। कौन सा क्वेश्चन है स्टैटिक। तो क्वेश्चन था विच रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स अशोकास फर्स्ट धम्म यात्रा टू बोध गया टू बोधि ट्री। किस शिलालेख में अशोक के बोध गया और बोधि वृक्ष की पहली धर्म यात्रा का वर्णन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, मेजर रॉक एडिक्ट 8 नंबर का जो है वो है हमारा इससे रिलेटेड। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक शिल्पाधिकारम। इसका जो सही आंसर था वो था इलांगो अदिगल। महाकाव्य से शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इलांगो अदिगल। ये महाकाव्य पुहार के समृद्ध व्यापारी के पुत्र कोवलन और कावेरी पट्टिनम में एक सुंदर नर्तकी माधवी की प्रेम की कहानी है। इसे तमिल काव्य का इलियड भी कहा जाता है। इनकेस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड था, पूछा था मैंने कि अगस्त 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अमित शाह ने रायपुर में सात वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की बैठक की है। तो कहाँ पे हुई है ये? रायपुर में हुई है, इसको याद रखिएगा।
आज का पहला क्वेश्चन है कि फरक्का बैराज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। बांग्लादेश वर्तमान में, तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश वर्तमान में मानसून की बारिश और नदियों के उफान के कारण गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है। देश आंशिक रूप से इस बाढ़ के लिए पश्चिम बंगाल भारत के फरक्का बैराज के गेट खोलने को दोषी ठहरा था। तो फरक्का बैराज हमारा जो है वो पश्चिम बंगाल के, मतलब भारत के पश्चिम बंगाल में है। और ये लोग कह रहे हैं कि जो फरक्का बैराज जो डैम जो खोल दिया गया है उसकी वजह से बाढ़ आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने फरक्का बैराज और बाढ़ के बीच किसी संबंध से इनकार किया। आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ है। इसका उद्देश्य फरक्का नहर में पानी मोड़ना था ताकि कोलकाता बंदरगाह की मदद के लिए भागीरथी हुगली नदी से जो गाद होता है क्ले को निकाला जा सके। और 1996 में गंगा जल संधि और पिछले समझौता का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच साझा जल संसाधनों का प्रबंधन करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात किस स्थान पर कमीशन की गई है। तो ये कहाँ पे की गई कमीशन, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा, INS अरिघात जो है भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरा भारत रूस आयोग बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड इंडो रशियन कमीशन मीटिंग ऑन एमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्ड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मॉस्को में। तो मॉस्को ने आपातकालीन प्रबंधन पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक की मेज़बानी की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किया है। तो उसको याद रखिएगा, आपातकालीन बैठक की मेज़बानी कहाँ की गई है, मॉस्को में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। हु वन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप। आंध्र प्रदेश के ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिक वेंकट रमन ने गुरुवार को 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था पूछ सकते हैं, तो ये हुआ था हरियाणा में। हरियाणा में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद ही होगा आप सभी को। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवसों खेलों और शारीरिक फिटनेस की भावना का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के खिलाड़ी किसकी, मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हॉकी में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और पिछले साल भी इस साल की थीम की घोषणा नहीं की गई। अगर हम पिछले साल की थीम देखें तो वो थी खेल समावेशी और फिट समाज के लिए सक्षम है। तो ये याद रखिएगा, थीम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सीडेक तिरुवनंतपुरम टेक्नो पार्क परिसर में मॉडल स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मॉडल इंडिजिनस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट सीडेक तिरुवनंतपुरम। आपको बताना है। तो सीडेक इनॉग्रेट्स मॉडल ईवी चार्जिंग स्टेशन हार्डवेयर एमुलेशन फैसिलिटी। सीडेक ने मॉडल ईवी चार्जिंग स्टेशन और हार्डवेयर एमुलेशन सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन मसाला बोर्ड ने निर्यात को बढ़ावा देने और इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है। तो स्पाइसेस बोर्ड अनवील्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इनहैंस कार्डमम प्रोडक्टिविटी। तो मसाला बोर्ड ने निर्यात को बढ़ावा देने और इलायची की उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यापक योजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफ्स लॉन्च किया है। Which e-commerce company has launched its artificial intelligence AI powered shopping assistant Roofs in India? तो ये अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है। ई कॉमर्स प्रमुख अमेज़ॉन इंडिया ने भारत में अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफ्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बताया था ग्रेग बार्कले की जगह ली है जय शाह ने। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। टेक्सास के अरुण अग्रवाल। नेस्ले के CEO है लॉरेंट फ्रेक्स।
कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष हैं राजेश वारियर, और नेस्कॉम के अध्यक्ष वही राजेश जो है नाम्बियार है, अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को कहाँ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवास अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एनएसजी का इनको नियुक्त किया गया है। तो ये आईपीएस अधिकारी हैं 92 बैच के, इन्हें नियुक्त किया गया है। और रक्षा क्षेत्र में अगर हाल की नियुक्तियां देखें तो आईटीबीपी के अतिरिक्त डीजी हैं संजीव रैना, प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं राहुल नवीन, असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा, बीएसएफ के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं राजिंदर खन्ना, और उप राष्ट्रीय सलाहकार हैं टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और पंकज कुमारी। तो ये हाल की जो डिफेंस सेक्टर की जो नियुक्तियां थी वो थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह मदर टेरेसा की 114वीं जयंती को स्मरण करते हुए केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया था। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया मॉनेटरी एंड वीकर्स ने किया है। तो इसको याद रखिएगा, ये कौन सी जयंती थी उनकी? 114वीं इनकी जयंती थी। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह के उपलक्ष्य में ये किया गया था। अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन जो स्टैटिक वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। गाजी मलिक निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक थे और पहले शासक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर, अहिलवाड़ा, धार और कन्नौज निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? करंट क्वेश्चन आपको बताना है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये करंट क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है। साथ ही जो हमारी 5 मिनट सीरीज़ है उसका साइंस का जो वीडियो था विटामिन वगैरह से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो आ चुका है, आप उसे जाकर के ज़रूर देखिए। वहाँ जो ट्रिक्स हैं उनसे आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है। इन केस अगर आपकी कोई ऑलरेडी ट्रिक है या आपको याद है तो ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, लेकिन हाँ वो वीडियो आप जाकर के अगर देखेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत कम दिन है, ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं, मेहनत कम लगती है थोड़ी, तो आप वहाँ से उसका हेल्प ले सकते हैं। और आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए ताकि आप इस साइकिल से बाहर निकल सकें। धन्यवाद।